अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में या आज के टॉपिक में हमारे पास है कानून तलब, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। तो इससे पहले हमने दो लेक्चर पढ़े थे तलब से रिलेटेड, काइंड्स ऑफ डिमांड, कानून तलब की जो है वो इकसाम, और उससे पहले हमने पढ़ा था तलब के बारे में, ठीक है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं अगर कि तलब क्या चीज़ है या उसकी काइंड्स क्या हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज की टॉपिक में हमारे पास जो है कानून तलब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में भी आ जाता है ये। तो कानून तलब या लॉ ऑफ डिमांड, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी वजाहत जो है वो हम गोशवारा और डायग्राम से करेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन को लेके तो हम गोशवारा भी बनाएंगे और डायग्राम भी बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि जब किसी शय की कीमत गिरती है, यानी किसी शय की कीमत अगर गिर जाती है, क्योंकि कानून तलब जो है ये प्राइस और डिमांड जो है इनके आपस में रिलेशन से हम इसको ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जब किसी शय की कीमत गिरती है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चीनी, ठीक है। तो चीनी की कीमत फ़र्ज़ करते हैं, कहता है कि जब किसी शय की या जब किसी शय की कीमत या चीनी की कीमत गिरती है तो लोग इस शय को ज़्यादा ख़रीदते हैं। जब कीमत गिर जाती है तो वो शय ज़्यादा ख़रीदी जाती है, ठीक है। यानी कि माकूस तल्लुक़ पाया जाता है कीमत और तलब के दरमियान में, ठीक है। तो उसके बाद कहता है और कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाने पर शय की तलब कम हो जाती है। अगर कीमत बढ़ जाती है तो तलब कम हो जाएगी, अगर कीमत गिरती है तो तलब बढ़ जाएगी, ठीक है। आपस में इनका जो एंटी रिलेशन है, कम हो जाती है, बाकी हालात बदस्तूर रहें। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बाकी हालात बदस्तूर रहें, तो ये ला साबित होता है। एक बात मैं आपको बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कानून तलब जो है इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है बाकी हालात बदस्तूर रहें, तो तब ये साबित होगा, ठीक है। अगर बाकी हालात बदस्तूर नहीं रहते, कोई मिसहैप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कानून जो है बाज़ जगहों पे साबित नहीं होता, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बाकी हालात बदस्तूर में हम इसके मफरूज़ात भी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी हालात बदस्तूर इसके मफरूज़ात जो है, अजम्पशंस जो हैं वो भी हम कह सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कानून तलब ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब किसी शय की कीमत गिरती है तो इसके हिसाब से हमने एक गोशवारा बनाया, इसी से डायग्राम भी बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। तो जब किसी शय की कीमत गिरती है, ठीक है, यानी कि चीनी की कीमत जो है ये 25 रुपये थी, इससे गिर के 20 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, ठीक हो गया, यानी कि मुसलसल गिर रही है। तो कहता है कि इसकी शय की ज़्यादा क्या इसकी तलब, तो लोग इसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, तलब बढ़ जाती है, ठीक है, मिकदार तलब बढ़ गई है। ये देखें 2 से 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब चीनी की कीमत हम एक रुपया ये 25 रुपये या जो भी आप इसको कंसिडर करें, जब चीनी की कीमत जो है वो 25 रुपये में 25 रुपये थी तो इसकी तलब 2 थी, ठीक है। फ़र्ज़ करते हैं कि दो किलो 25 रुपये में हम कह सकते हैं, वैसे एग्जांपल लेते हैं। तो 25 रुपये में अगर 2 किलो मिल रही थी, ठीक है, तो 25 रुपये में अगर किलो मिल रही थी तो 2 बंदे, हम 1 किलो भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। 25 रुपये किलो थी तो 2 बंदे उसको ख़रीद रहे थे, ठीक है। जब 20 होगी तो 4 बंदे उसको ख़रीद रहे हैं, जब 15 होगी तो 6, 10 होगी तो 8, 5 होगी तो 10। देखिए इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से बताया था कि कीमत के कम होने से तलब बढ़ क्यों जाती है। इसलिए कि फ़र्ज़ करते हैं किसी चीज़ की प्राइस जो है वो कम होती है, ठीक है, किसी चीज़ की प्राइस जो है वो 25 रुपये थी, इसी के एग्जांपल देता हूँ, तो ये कम होकर 20 हो गई है, ठीक है, प्राइस जो है ये कम होकर 20 हो गई है। अब तलब जो थी, इसकी डिमांड जो वो आपके पास 2 थी और ये अब कम होके आपके पास ज़्यादा होके कितनी हो गई है, 4 हो गई है डिमांड, ठीक है। अब देखिए इसमें रीज़न क्या है, ये देखिए इसमें 2 का इजाफा हुआ है और इसमें 5 का कमी हुई है। अब इसका रीज़न ये है कि जब आपके पास 25 रुपये किसी चीज़ की कीमत थी, ठीक है, चीनी की या कोई भी चीज़ है, तो इसमें फॉर एग्जांपल 30 लोग उसको ख़रीद रहे थे। कितने लोग उसको ख़रीद रहे थे, जिनकी 5 में थी 30 लोग ख़रीद रहे थे, या 2 लोग या 5 जो भी है, ठीक है। अब इसकी कीमत जो है ये गिर के 20 हो गई है। अब 30 से 40 लोग इसको ख़रीद रहे हैं, यानी कि 40 लोगों की 5 में ये आ गई है। पहले
30 लोगों की 5 में थी जब इसकी कीमत जो थी वो 25 थी, और अब कीमत गिर के 20 हो गई है, तो अब ज़्यादा लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले 30 लोग अफोर्ड कर रहे थे, तो अब कीमत जब 20 हुई है तो 10 लोग और इसमें इंक्लूड हो गए, वो 10 लोग और ज़्यादा इसमें ख़रीदना शुरू हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कीमत जो है वो जब कम हुई है तो तलब बढ़ गई है। अब देखें इसकी तलब जो है वो अगर हम देखें तो 2 से 4 हो गई है, इसलिए कि जब लोग ज़्यादा इंक्लूड हो जाएंगे, लोग ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे किसी भी चीज़ को, तो डेफिनेट बात है कि पहले अगर 2 लोग ख़रीद रहे थे तो जब कीमत कम हुई है तो ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी पहुंच में आ जाती है, उनके जो पास जो पैसा रुपया है या जो उनके पास जो इनकम है उसकी रेंज में आ जाती है, तो फिर वो क्या होता है कि ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब देखिए हम अगर इसका उलट लें, इसका रेसिप्रोकल लें, तो अगर फ़र्ज़ करते हैं 20 रुपये कीमत थी, ठीक हो गया, 20 रुपये कीमत थी तो कीमत बढ़ के 25 हो गई, तो 5 का इजाफा हुआ अगर, तो पहले अगर फ़र्ज़ करते हैं कि 30 लोग ख़रीद रहे थे, ठीक है, पहले 30 लोग ख़रीद रहे थे, तो अब आपके पास क्या हुआ कि ये कम होके 25 लोग हो जाएगी। क्यों? इसकी वजह यह है कि जब कीमत बढ़ी है, किसी भी चीज़ की कीमत जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि कुछ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वो उसको अफोर्ड नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं ख़रीदना, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो ज़्यादा लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं, उसकी तलब बढ़ जाती है, और जब कीमत कम होती है तो जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो तलब कम हो जाती है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों की रेंज से वो बाहर हो जाती है, तो कम तलब हो जाती है। जब कीमत गिरती है तो बहुत सारे लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं एक्स्ट्रा ज़्यादा, इसलिए कि उनकी रेंज में आ जाती है। इस तरह से इसका आपस में माकूस तलब पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये आपके पास क्या है, कानून तलब, ठीक है। और बाकी हालात बदस्तूर रहें का मतलब ये होता है कि कुछ मिसहैप हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कोई बैरूनी चीज़ इस पर अफेक्ट ना करे। अगर कोई बैरूनी चीज़ इस पर अफेक्ट करती है तो ये चेंज हो जाता है, इसमें मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा बाद में मफरूज़ात। तो ये देखिए, ये हमारे पास गोशवारा है कि चीनी जो है वो 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, ठीक है। तो जब इसकी कीमत 25 थी, फिर 20 हो गई, कम हो रही है तो तलब बढ़ रही है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी डायग्राम से वजात भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका हम ये करेंगे कि एक हमारे पास इसमें होता है डायग्राम में एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। ये आपके पास ये 0 है, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, इसकी तलब की मिकदार लेंगे, ठीक है, मिकदार तलब, ठीक है। और इधर हम पी प्राइस या कीमत, चीनी की कीमत या जो भी है, जी चीनी हमने लगाते प्राइस लिख लें या खाली कीमत लिख लें या चीनी की कीमत लिख लें। अब इन चीज़ों को, इन स्केल्स को हमने ड्रा करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए चीनी की कीमत जो है ये सबसे लो भी आपने देखनी है, सबसे हाई भी, ठीक है। फिर उस हिसाब से स्केल देने हैं। 5 है और 25 है, तो हम 5-5 का अगर गैप ले लें, तो अगर आप स्केल से लेते तो आपका एग्जैक्ट आएगा। तो अगर स्केल नहीं है तो फिर भी हो सकता है, कोई इतना मसला नहीं है, एवरेज लगा लें, 25, 30 तक ले लें। ये देखिए ये सारी आनी चाहिए, इसमें 5 आ रही है और 25 भी आ रही है। अब देखें ये 2, 4, 6, 8, 10 और आपके पास आ जाएगा 12, ये 14, इस तरह 2-2 का गैप्स, इक्वल गैप देना, ये नहीं कि एक में ज़्यादा एक में कम, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती। अब हम इसको ड्रा करेंगे। ये देखिए 25 इसकी कीमत थी, प्राइस थी, तो तलब कितनी थी 2, तो ये मिकदार तलब है इसके सामने, और 25 के सामने ये देखें। बेशक आप डॉटेड लाइन भी, आरजी लाइन भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये इस तरह से लगा दें तो कोई मसला भी नहीं है आपके पास। ये पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है, कीमत गिर के 20 हो गई, ठीक है, ये 20 हो गई, तो 25 सॉरी ये 30 तक मैं ले गया हूँ, तो ये 25 इधर, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाए। अब 20 हो गई ये, तो ये आपके पास 4, इससे ये आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपके पास है ये फिर 15 हो गई, ठीक है, और ये 6 ये आ जाएगा। फिर 10 हो गई, तो ये आपके पास 8, ये देखें। उसके बाद 5 हो गई ये, और ये आपके पास सॉरी ये 10 हो गई और ये 8 हो गई, ठीक हो गया। 10 और सही है, तो ये आपके पास 10 आ गया, ये ठीक हो गया। अब इनको हम मिलाते हैं, इनको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिमांड का कर्व, ठीक है। ये आपके पास, अगर हम इस साइड से आप देखें
तो ये अभी हमने क्या किया कि इसको ये चीनी की कीमत जो है वो गिर रही है। अगर आप इसको इस तरह से शो करना चाहते हैं चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो इसको उल्टा दें, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह ऊपर से नीचे लिख ले, और इसको ऊपर से नीचे 10, 8 इस तरह से, ये भी इसका जो है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारे पास जो था वो ये था कि कानून तलब क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सिंपल बात यह है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, ठीक है, उसकी तलब कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तलब बढ़ जाती है। माकूस तलब पाया जाता है, इनमें एंटी प्रोसेस है, और कुछ चीज़ों पे ये एशियत ताशियात या इस तरह से बहुत सारी होती हैं दौलत वगैरह पे, ये कई चीज़ों पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा। इस तरह से लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमारे पास कानून तलब था। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा।